में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपने एम स्टॉक एप्लीकेशन का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसे लगाए हुए थे, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे या आपने एसआईपी किया था, लेकिन अब आप एम स्टॉक एप्लीकेशन से अपने म्यूचुअल फंड्स का पूरा पैसा रिडीम करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपका एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो फिंगर हो या फिर आपका पासवर्ड हो, लॉगिन पासवर्ड, वो आप डाल दीजिएगा। जैसे आप डाल देंगे आपका एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा पोर्टफोलियो का, आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उनमें से कुछ दिन के बाद हमें इतना रिटर्न मिल चुका है और हम टोटल पैसा आप अपना विड्रॉ लगाएंगे। हो सकता है कि आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हों और आप ज़्यादा फंड के अंदर किए हों, तो आप सारा पैसा अपना निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप मेनू के बटन पर क्लिक करिए, क्योंकि इसका जो जो प्रोसेस है वो थोड़ा बदल गया है। जैसे आप मेनू पर आ जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा म्यूचुअल फंड्स, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का टोटल वैल्यू दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मिलेगा व्यू पोर्टफोलियो, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके टोटल फंड निकल कर आ जाएंगे कि आपने कितने फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर मैंने अभी तक एक ही फंड के अंदर पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसमें मैंने इतने पैसे लगाए हैं, करंट वैल्यू इतना हो गया है, प्रॉफिट हमें इतने रुपए का और इतने परसेंट का हो गया है। यहाँ पर आपने और भी लगाया होगा किसी अदर फंड में, तो उसका भी नेम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सबसे पहला अगर आपने एसआईपी किया है तो एसआईपी को पहले आप कैंसिल करिए, ऐसी यानी कि एसआईपी को आप बंद कर दीजिए ताकि आपका पैसा और इन्वेस्ट ना हो। उसके बाद आपने पैसे को निकाल लीजिए। एसआईपी को कैंसिल यानी कि बंद कैसे करते हैं, अगर आपका चल रहा है कोई भी एसआईपी, उस पर मेरा वीडियो पहले से बना है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा, आप उसे पहले देख लेना। अगर आपका एसआईपी नहीं चल रहा है तो अपने फ़ंड पर क्लिक करिए, जो भी आपका फ़ंड हो। जैसे आप फ़ंड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा एक रिडीम बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने टोटल अमाउंट दिखाई देगा, इन्वेस्टेड, करंट वैल्यू, टोटल यूनिट और ओवरऑल रिटर्न। अब आप क्या निकालना चाहते हैं? क्या आप टोटल अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं? जो आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप ओनली प्रॉफिट पर क्लिक कर दें। आपका जितना प्रॉफिट हुआ है उतना आप विड्रॉ कर लेंगे, आपका प्रॉफिट वाला पैसा निकल आएगा और बाकी का पैसा आपका इन्वेस्ट बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं नहीं हमारा टोटल पैसा आ जाए, जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो भी आ जाए, जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो भी हमारा आ जाए, लेकिन अगर आपको यहाँ पर लॉस हो गया है तो जितना करंट वैल्यू बचा होगा उतना ही पैसा आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम टोटल को चूज़ करेंगे, यानी कि हम टोटल पैसा निकालेंगे, हमारा टोटल जो जितना अभी करंट में है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे यहाँ से निकालेंगे तो फिर 1% का एग्जिट लोड लग जाता है हर एक म्यूचुअल फंड्स में, कहीं से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। ये एक नियम है कि अगर आप इन्वेस्ट किए हुए पैसे 1 साल से पहले ही अगर आप निकाल लेते हैं अपने बैंक में तो 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिडीम बटन, आप रिडीम पर क्लिक कर देना। आपका जो पैसा होगा वो 3 दिन में आपके बैंक में आ जाएगा, 3 दिन में, क्योंकि 3 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिडीम बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टी पिन भेजा जाएगा, यानी कि आपका जो टी पिन होगा वो टी पिन यहाँ पर आपको भेजा जाएगा, वो टी पिन आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपको टी पिन नहीं पता है तो फिर आप आसानी से एक नया टी पिन बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक टू जनरेट टी पिन, आप क्लिक टू हेयर पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा इंटर बायो आईडी और यहाँ पर कहेगा इंटर पैन कार्ड नंबर। यहाँ पर आपका जो कैप्चा है ये कैप्चा आप इस जगह पर डाल दें और आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। टी पिन कैसे बनाते हैं इस पर भी मैंने वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है, आप उस वीडियो को चेक कर यानी कि चेकआउट करके देख करके अपना टी पिन बना लें और वो टी पिन आप इस जगह पर अपना इंटर कर लें और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दें।
जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप इस जगह पर डाल दीजिएगा। जैसे हमारे पास अभी ओटीपी आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 06 यानी कि 066 372। तो डालेंगे 066 372। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे, फिर आप वेरीफाई कर दें। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, आपका जो ट्रांजैक्शन होगा या फिर आपका जो होल्डिंग होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आप रिडीम पर क्लिक कर दें। जैसे आप रिडीम पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा रिडीम रिक्वेस्ट हमारा लग गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग में लगा है। मैंने इतने रुपए का रिडीम लगाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पैसा जो होगा, ये पैसा हमारे बैंक में 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एम स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पूरे के पूरे पैसे अपने निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास और भी फंड हैं, तो आप उस पर भी क्लिक करके इसी तरीके से सारा पैसा आप निकाल पाएंगे, और इसमें 3 दिन का समय लग जाता है। मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी मिले तो फिर आप हमें फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।